सरकारी हॉस्पिटल में मरीज के परिजन से मारपीट, स्टाफ की गुंडागर्दी कैमरे में कैद, जनता बेहाल, कब मिलेगा न्याय। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा टाइम्स में, आपके साथ गुरुदत्त तिवारी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित संजय गांधी हॉस्पिटल में मरीज के परिजन के साथ मारपीट का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा युवक को इतना पीटा गया कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस घटना से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और सरकारी हॉस्पिटलों में मरीजों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार बगवार चोरगढ़ी निवासी फूलमती शुक्ला अपने बेटे देवेंद्र नाथ शुक्ला और बेटी शशि मिश्रा के साथ इलाज कराने संजय गांधी हॉस्पिटल आई थी। फूलमती के पैर में चोट लगी थी, जिसके चलते एक्सरे करवाने के बाद उनका बेटा रिपोर्ट लेने एक्सरे वार्ड के कमरे में गया, जहां हॉस्पिटल स्टाफ से विवाद हो गया। इस दौरान 4 कर्मचारियों ने देवेंद्र को कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा, जिससे वह बेहोश हो गया। जब बहन शशि मिश्रा उसे बचाने पहुंची तो उसके साथ भी मारपीट की गई। घटना के बाद हॉस्पिटल के बाहर परिजन रोते बिलखते रहे और न्याय की गुहार लगाते रहे। अब सीसीटीवी से खुलासा होगा। वहीं परिजन बोले कि दोषियों पर कार्रवाई चाहिए। परिजनों का कहना है कि एक्सरे वार्ड में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाएं तो पूरी घटना सच सामने आ सकता है। परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन से अपील की है कि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं इस मामले में रेडियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजीव शर्मा ने कहा कि मारपीट की जानकारी मिली है, पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। अगर कोई दोषी पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में लचर स्वास्थ्य सेवाएं, अब आखिर जनता कहां जाए, सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है। यह मामला और भी गंभीर हो जाता है क्योंकि रीवा मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का गृह जिला और गृह विधानसभा क्षेत्र है। उनके घर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सरकारी हॉस्पिटल में ऐसी घटना होना प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी सच्चाई उजागर करता है। आपको बता दें कि इसके पहले भी रीवा का प्रार्थना हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, लापरवाही के लिए चर्चित सरकारी हॉस्पिटलों के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी मरीजों का शोषण और लापरवाही की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में रीवा के प्रार्थना हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगे थे, जहां इलाज में लापरवाही और मरीजों के साथ अनावश्यक शुल्क वसूल की घटना सामने आई थी। इसी तरह रतलाम के एक निजी हॉस्पिटल में आईसीयू में मरीज को बंधक बनाए जाने की घटना भी प्रकाश में आई। सवाल उठता है कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों के परिजनों को पीटा जाएगा और निजी अस्पतालों में उन्हें लूटा जाएगा तो मरीज आखिर कहां जाएगा। सरकारी हॉस्पिटलों में मरीज के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट जैसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है। वहीं आपको बता दें कि रीवा के सरकारी हॉस्पिटल में हुई इस घटना के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक अगर किए जाते हो तो सच का खुलासा सामने आ सकता है। वहीं रीवा के स्वास्थ्य मंत्री अपने ही क्षेत्र की बदहाली स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या कदम उठाएंगे। निजी हॉस्पिटलों की मनमानी और लापरवाही पर सरकार कब तक चुप बैठेगी। क्या पीड़ित परिजनों को न्याय मिलेगा और दोषी स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई होगी। जनहित के लिए आम जन से यह मांग उठाई गई है। मरीजों की सुरक्षा के लिए सरकारी हॉस्पिटलों में स्टाफ की जवाबदेही तय की जाए। अस्पतालों में मरीजों से जुड़ी हर घटना के सीसीटीवी फुटेज को अनिवार्य रूप से जांचा जाए। निजी हॉस्पिटल की लापरवाही रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। वहीं हेल्पलाइन भी जारी करने की आवश्यकता है। साथ ही मरीजों और उनके परिजनों के अधिकारों की रक्षा के लिए हॉस्पिटल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाए। अगर सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो जनता को मजबूर होकर न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अब देखना होगा कि इस मामले में सरकार क्या कदम उठाती है या फिर यह भी एक अनसुनी घटना बनकर रह जाएगी। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपके भी आसपास कोई इस तरह की घटना होती है तो हमारे चैनल से संपर्क करें और वहां का विजुअल वीडियो हमें भेजें। हम बनेंगे आपकी आवाज और उठाएंगे आपकी आवाज को और आपके लिए लड़ेंगे, आपके न्याय के लिए। तब तक के लिए इजाजत दे। शनिचर कान पे दिखावे वो शनिचर का मन को टूटते तान त दिखान एक्सरे उतार के बांध दी आ कहीं न दूसरे शनिचर का दिखावे। शनिचर का ही डॉक्टर तो दूसर बंधरी 8 रोज हो जाई तो पक्का बंधरी
वही का सवेरे के आए यहाँ, सवेरे के आए यहाँ नान के वकीन कैसो मैसो एक सरे उतारिन सुनता ही नहीं रहे आए, कैसो मैसो एक सरे उतारिन तब वह नहीं दे रहे एक सारे तो बरबराने हैं होगा कहीं के एक सारे तो दे तो हम दवाई कराई हम रोबर रहना पीरा के मारे। हाँ तो है होगा बरबरा दिन तो यहीं से फिर घुस के मारिन घुसे लगे पकड़ के भीतर अंदर ले जाके मारी नहीं खून घला हो मार खून चल रहा है। हमारे बच्चे को देवेंद्र सुगुला बखबार चोरगढ़ी। हाँ सुबह के आए हैं कुछ नहीं कुछ केवल इसके लिए वो एक्सरे मांग रहे थे। एक दिन के खेती रहू का है। अभी कैसी हालत है, कितना लगा है चोट, कहाँ लगे? अब लाई गए अब हम दूरी रहन त दिखन यहाँ एकदम खून में हुआ है यहाँ देखे तना फूला है पसरी। आपका भी पैर टूटा हुआ है? हमारा पैर टूटे तो आपको लेके वही आए थे? वही आए। क्या नाम है आपका? फूलमती सुकुबा। तो कोई कार्रवाई हुई अभी तक? को नहीं सुने लाला खूब कहन के हम खलाई चला थाने तो को नहीं ले आवा कई समय सब कढ़ी लती यहाँ भरान है। के जो अटेंडर थे उनके साथ मारपीट का मामला प्रकाश में क्या कुछ पूरा मामला है? अभी मैं खुद गया था, घटनास्थल पर भी गया था और सीटी स्कैन भी गया था और उन लड़कों को भी बुलाया था जिनके जो समय घटना समय मौजूद थे। तो जो अभी प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है कि वास्तव में घटना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक जैसा आपने बताया कि एक लड़के के साथ 4-5 लोगों ने मारपीट की है, लेकिन जो अभी जानकारी मिली है कि वो वहाँ पर बदतमीजी कर रहा था और एक महिला रेडियोग्राफर के साथ उसने एक्सरे फिल्म भी छीनने की कोशिश की जल्दबाजी के चक्कर में और लगातार गालियाँ दिए जा रहा था। तो अभी पूरी जांच में है और हम कमेटी बनाकर सीसीटीवी फुटेज निकाल कर और इन सब तथ्यों को देखेंगे और इसके बाद ही कुछ कह पाएंगे क्या हुआ। लेकिन अभी तो वो बिल्कुल उसका सब सीटी स्कैन वगैरह नॉर्मल है लड़के का और कुछ चोटें आई हैं, उसकी उपचार चल रहा है, उसको संभवतः छुट्टी दे दी जाएगी आधे घंटे में। सर बुजुर्ग महिला जो उपचार के लिए आई थी उनका आरोप है कि वो जब से आई हैं अभी तक ना उन्हें एक्सरे फिल्म मिली है और ना ही उनका उपचार शुरू हुआ। नहीं, एक्सरे फिल्म तो उनको दे दिया था, एक्सरे फिल्म भी दे दिया था और उनको पूरा वो हो गया था, लेकिन चूंकि वो बीच में ये आपस के कन्फ्यूजन के कारण आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, एक प्रकार का बॉन्डर और दंगा टाइप की स्थिति वहाँ हो गई। तो इसके बाद जो है ये सब स्थितियाँ उत्पन्न हुई, दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियाँ हैं ये, और इसलिए एक्सरे मिलने में देरी हुई और बाकी उसका एक्सरे हो गया था, उसका तुरंत फिल्म निकल आई थी और वही सब तो ये लोग कर रहे थे। सर जिन युवकों ने मारपीट की है क्या वो चिन्हित कर लिए गए हैं? 4-5 सभी लोग चिन्हित कर लिए गए हैं, जो सभी रेडियोग्राफर थे, सभी डिपार्टमेंट के रेडियोग्राफर थे और उसमें 2 लड़कियां भी थीं और सभी लोग चिन्हित कर लिए गए हैं और सभी लोग अभी आए भी थे सामने, मैंने बुलवाया था और सबको मैंने समझाई से सलाह भी दी है कि आप लोग अच्छे से अपना व्यवहार रखिए और अच्छे से वो करिए। और पूरी घटना उन्होंने बताया है पूरी, तो उसने यही बताया कि लगातार गालियाँ दे रहा था, ऐसा लग रहा था उनको लग रहा था कि कोई मानसिक रोगी हो और वो महिला रेडियोग्राफर से वो ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश कर रहा, शायद जल्दबाजी में था या कुछ मानसिक रोग था। और जब मैं उससे मिला तो बोला कि बस हमसे माफ़ी मांग ले और मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। और तो फिर मैंने बल्कि बोला कि मैं इस घटना के लिए खेद व्यक्त करता हूँ और आपको और कुछ चाहिए या कुछ, बोल नहीं साहब मुझे कहे तो ठीक हूँ, ऐसा सीटी स्कैन में स्टेशन में उसने बोला। प्रथम दृष्टया अभी मारपीट की शिकायत प्राप्त हुई है और उसकी तफ्तीश करने के लिए हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया गया था। तमाम लोगों से बात की जा रही है, बयानात दर्ज किए जा रहे हैं और इसके बाद जो भी निकल के आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्या सर इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया? अभी अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ है, सामने वाले पक्ष ने अभी कुछ शिकायत की है, उन तथ्यों की भी जाँच की जाएगी। जाँच उपरांत जो भी तथ्य निकल के सामने आएंगे विधि अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।